गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। चलो, कल मैंने क्वेश्चन को हल किया था। क्लास 8 डॉक्टर केसी सिन्हा चल रहा था, इसमें 8.2 चल रहा था, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे 40 का दूसरा नंबर क्वेश्चन पे है। इत्मीनान से समझेंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत इंटरटेनमेंट के साथ करेंगे सॉल्व। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले समझेंगे। मेरे पास 300 रुपये मूल्य है। मेरे पास कितने रुपये हैं? 300 रुपये के मूल्य के 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया वाला सिक्का है। मेरे पास 1 रुपये सिक्का, 2 रुपये सिक्का और 5 रुपये वाला सिक्का है, और जिसका कुल मिला के कै रुपया बाबू? 300 रुपया है। कहता है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, यानी 2 रुपये वाला जो सिक्का है वो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या के तिगुनी है। 5 रुपया वाला सिक्कों के संख्या के 3 गुना है 2 रुपया वाला। यानी मानना पड़ेगा, माना कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर, मानना पड़ेगा ना नूनू। तो चलिए हल हम लोग इसका करेंगे, इत्मीनान से देखते चलेंगे कि माना कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर x है। कहता है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से 3 गुना है। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर 3 गुना ने 3x। 5 रुपया वाला x है बउआ, और 2 रुपया बोला है 5 रुपया से 3 गुना है। 5 रुपया के सिक्कों की संख्या के 3 गुना है। 3 गुना मतलब 3 गुना x। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए अब हमको पता करना है 1 रुपये वाला सिक्कों की संख्या। 5 रुपया वाला पता हो गया, 2 रुपया वाला पता हो गया सिक्कों की संख्या। अब बताइए 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या हमको पता करना है, जबकि टोटल सिक्कों की संख्या 160 है। पूरा सिक्कों की संख्या कै गो था बउआ? 160 गो। समझिएगा, पूरा 160 गो, जिसमें 5 रुपया वाला x गो, 2 रुपया वाला 3x गो। तो 1 रुपया कितना बचेगा? मान लिया 5 रुपया वाला 10 गो और 2 रुपया वाला 30 गो। तो कहेंगे अब 1 रुपया कितना बचेगा? ये दोनों के जोड़ के इसमें घटा देंगे, यानी 40 में घटा देंगे, तब बच जाएगा 120 सिक्का बचेगा 1 रुपया वाला। बचेगा कि नहीं बचेगा? आपको समझ में आ रहा होगा कि बाबू टोटल सिक्का 160 गो मान लिए नहीं बल्कि 160 गो इसमें दिया था। अब मान लिए कि 5 रुपया वाला सिक्का 10 गो है और 2 रुपया वाला सिक्का 30 गो है, तो मिला के 40 गो। 2 रुपया 3 रुपया, अब जे बचेगा 1 रुपये ना बचेगा, तो 1 रुपया 120 गो सिक्का बचेगा। तो इसी तरह से तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर क्या होगा? तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा नूनू? x और 3x को जोड़ के घटा देंगे 160 में। ये दोनों के जोड़ के टोटल सिक्कों के संख्या 160 टोटल सिक्का के संख्या है ना नूनू। आप बताइए, घटा देंगे 3x और एगो x जोड़ेंगे तो 4x। ये दोनों जोड़ के 5 रुपया आ गया x और 2 रुपया आ गया 3x। 5 रुपया वाला 2 रुपया वाला मिला के 4x, तब 160 में घटा देंगे तो जे बचेगा 1 रुपया वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 160 माइनस 4x, ये 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या बचा बुआ। घटाएं कि नहीं बचेगा? इसमें बीजगणितीय टाइप का था, इसलिए दिमाग नहीं काम कर रहा होगा आप लोग को। लेकिन यहाँ पे ऐसे समझिए कि मान लिया जाए आपके पास 5 रुपया वाला सिक्का 20 गो, 5 रुपया वाला सिक्का कै गो नूनू? 20 गो।
और 2 रुपया वाला सिक्का 60 गो मान लेते हैं। तो बताइए, और टोटल सिक्का की संख्या कह देगा आपके पास 160 गो है। तो बताइए 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या कै गो होगा, यानी दोनों के जोड़ देंगे 60 20 80 गो हो गया बउआ। और इसमें 80 गो घटा देंगे तब बचेगा 80 गो 1 रुपया वाला सिक्का बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो वैसा ही हम किए, टोटल सिक्कों की संख्या 160 और 5 रुपया वाला संख्या x और 2 रुपया वाला की संख्या 3x, दोनों के जोड़ के 160 में घटा दिए। कोई दिक्कत नहीं ना, बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे कि वो अभी तो सिक्का की संख्या पता हुआ है, अभी क्या पता हुआ है? सिक्का के संख्या। लेकिन अब हम लोग को पता करना है रुपया। जब बताइए, अब एगो चीज़ समझिएगा, अब 5 रुपया वाला मेरे पास मान लिया कि 10 गो सिक्का है, तो कै रुपया टोटल है वो? 5 गुना 10 यानी 50 रुपया होगा ना। टोटल मूल्य 50 रुपया हो जाएगा। 5 रुपया सिक्का हमारा ही 10 गो, तो 10 गुना 5 50 रुपया हो जाएगा मेरे पास। अब इसी तरह से 5 रुपया वाला सिक्का मेरे पास कै गो यहाँ पे है बउआ? x गो है। तो बताइए कै रुपया मेरे पास? 5 गुना x बराबर 5x रुपया होगा कि नहीं होगा? चलिए, तो हम कह सकते हैं अब 5 रुपये वाले सिक्कों का कुल मूल्य 5 रुपये वाले सिक्कों का कुल मूल्य, 5 रुपये वाले सिक्कों का कुल मूल्य। तब वह 5 रुपया वाला कै गो है? x गो। अगर 5 रुपया वाला 10 गो रहता तब 50 रुपया हो जाता, 10 गुने 5। लेकिन यहाँ 5 रुपया वाला सिक्का कै गो है नूनू? x गो है। तो बताइए जब x गो है तो क्या हो जाएगा? 5 गुना x यानी 5x रुपया होगा ना नूनू। इसी तरह से 2 रुपया वाला सिक्कों के कुल मूल्य, 2 रुपये वाले सिक्कों का कुल मूल्य कै रुपया हो जाएगा? बताइए तो बउआ। 2 रुपया सिक्का हमारा ही मान लिया जाए 60 गो रहेगा, तो कै रुपया हो जाएगा? वो 2 रुपया सिक्का 60 गो रहेगा, तो 60 दूना 120 रुपया हो जाएगा मेरे पास, यानी 2 गुना 60 तो 120 रुपया टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 रुपया वाला सिक्का कै गो है? 3x यानी 2 गुना 3x बाबू में 6x रुपया मेरे पास हो जाएगा। हो जाएगा ना, बात क्लियर हो गया। अब बताइए, अब 1 रुपया वाला सिक्का हमको देखना है। 1 रुपया वाला सिक्का की संख्या इतना है, बताइए 1 रुपये वाले सिक्कों का कुल मूल्य। बताइए बउआ, 1 रुपया वाला हमारा पास 10 गो रहेगा तो 10 रुपया होगा, यानी 1 गुना 10 जय गो रहेगा जय। तो 1 रुपया वाला कै गो है नूनू? 160 माइनस 4x है। गुना कर देंगे, एकाएक की गुना हम लोग जानते हैं, यानी हो जाएगा 160 माइनस 4x रुपया। 1 रुपया हो जाएगा इतना। अब बताइए हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? कुल मिला के हमको 300 रुपये है। 1 रुपया मिला करके, 2 रुपया मिला करके, 5 प्याला मिला करके कै रुपया? 300 रुपया। तो बताइए यहाँ पे इतना रुपया इतना रुपया इतना रुपया मिला के तीनों के 300 रुपया होगा। प्रश्न से जब तीनों को मिला देंगे तो मेरे पास 300 रुपया होगा। तो प्रश्न से क्यों 300 रुपया होगा? क्योंकि 300 रुपया बोलवे क्या कि मेरे पास 300 रुपया ये है, जिसमें कि 1 रुपया वाला, 2 रुपया वाला, 5 रुपया वाला है। तो कुल मूल्य हमको पता हो गया कि वो 5 रुपया वाला था इतना, 5 रुपया वाला सिक्का हो गया तो 50 रुपया, और 2 रुपया वाला मान लें 120 रुपया, और 3 रुपया कुछ बचेगा। तो यहाँ 5 रुपया वाला 5x रुपया है, और 6 रुपया वाला मिला करके कुल मिला के 6x रुपया, अब 1 रुपया वाला इतना रुपया, तीनों के जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 300 रुपया। तो बताइए 5 रुपया वाला 5x रुपया, 2 रुपया वाला 6x रुपया, और 1 रुपया वाला 160 माइनस 4x रुपया, सबके जोड़ देंगे तो 300 रुपया आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि सबके बात बोल दिया हुआ, 5 रुपये बाद 2 रुपये बाद 1 रुपया में मिला के 300 रुपया है, तो जोड़ के 300 रुपया। अब एकदम आसान हो गया।
अब आसान हो गया, अब कैसे बना लेंगे ज़रा देखिए जल्दी फटाफट फटाफट। अब हम लोग को क्या करना है, ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं क्योंकि जोड़ में है, तो 5x अब प्लस में 6x अब प्लस में 160 माइनस 4x बराबर 300 रुपया। बीच में बराबर का सिंबल इसलिए याद देंगे। सबको जोड़ दीजिए, 5x और 6x, 6 5 11x, 11x में 4x चला जाएगा, 11x में 4x घट जाएगा तो कितना x बाबू 7x, अब प्लस में 160 बराबर में 300 रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब या इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी 7x बराबर 300 माइनस 160, 160 होगा। अब बताइए कितना बचेगा बउआ, या 7x बराबर घटा देंगे 0, 10 में से 6 गया 4, बचा 2 में से गया 140 रुपया। इधर 7 गुना में उधर जाएगा भागा में x बराबर 140, अब बटा में 7 नहीं दिख रहा है, इधर लिख देते हैं। यहाँ से सॉल्व करना फिर चालू कर देते हैं। तब बताइए x बराबर क्या हो जाएगा नूनू, या x बराबर 140, अब बटा में 7 क्यों, क्योंकि इन्हें गुना में था 7, इधर आकर के भागा में 7, 7 दूनी 14 ने 20 आ गया, या x बराबर क्या आ गया बाबू 20। चलिए हमको पूछा मेरे पास प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितने हैं, सिक्कों कितने कितने सिक्के यानी कई कई गो सिक्का है। तब 5 रुपया वाला सिक्का कई गो माने थे x, तो x बराबर 20 यानी 5 रुपया वाला सिक्कों की संख्या 20 रुपया है। तो हम लिख सकते हैं अतः 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर x, यानी बराबर में 20 गो सिक्का 5 रुपये बा, तब 5 रुपये बा 20 गो, तब 20 25 100 रुपया इसका हो गया। क्लियर, 5 रुपया वाला 100 रुपया हो गया। और 2 रुपया वाला 3x है बउआ, तब 2 रुपये बढ़िया से लिख देते हैं वाले सिक्कों की संख्या हमसे पूछा तो संख्या ही निकालेंगे 3x, यानी 3 गुना 20 बराबर 60 गो सिक्का है। 2 रुपये बाद 60 गो सिक्का। अब 1 रुपया वाला 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर 160 माइनस 4x, यानी 160 माइनस 4x, 4 गुना 20 20 चौका 80 बउआ, डायरेक्ट हम कर दिए यहाँ पे। तो 160 में 80 घटा देंगे तो ये भी 60 को बचेगा। अब देखिए 5 रुपया वाला 20 सिक्का, 2 रुपया वाला 60 सिक्का और 1 रुपया वाला 60 सिक्का। तो बताइए ये तो 100 रुपया हो गया, 20 सिक्का 5 रुपये बाता 100 रुपया। चलिए 100 रुपया हो गया नूनू। और 2 रुपया वाला 60 सिक्का तो 120 रुपया हो जाएगा। 60 गो सिक्का रहेगा 2 रुपये बाद 120 रुपया, और 1 रुपया बाद 60 गो तो ये 60 रुपया रहेगा नूनू। तो देखिए तो 1 रुपया में 160 में 4 तो 20 चौका 80, सही है, ऐसा ही है, सही है ना। तो 0 6 2 8 1 1 2 280 रुपया होता है। 20 रुपया गायब कहाँ हो रहा है जी, गड़बड़ हो रहा है ना। 5 रुपये वाले सिक्कों के संख्या x और 3x, तब 20 तिया 60, ठीक तो है। और 4x तब 20 चौका 80, गड़बड़ नहीं किए कहीं। 10 में से 10 8 में से यहाँ पे 60 ने 80 को ना बचेगा हो। 160 में 80 घटाएंगे तो 80 को बचेगा ना, तो 80 रुपया नहीं इसका हो जाएगा। तो यानी 8 2 10 और 2 1 3। अब हो गया क्लियर, 300 रुपया पूरा आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे गड़बड़ा दिए थे हम, गड़बड़ हो गया था। तो बउआ यहाँ पे 300 रुपया मिला के आ गया कि नहीं आ गया। 5 रुपया वाला 20 गो, 2 रुपया वाला 60 गो, 1 रुपया वाला 80 गो। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया होगा।
और यदि नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा रिपीट करके देखिए, और रिपीट करने के बाद आपको आशा करते हैं हम कि आपको समझ में आ जाएगा। और इसको दोबारा रिपीट करिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको क्लास में हमको मिल लीजिएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर, एकदम समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो 40 का तीसरा नंबर उसी के जैसा सेम है, एकदम सेम उसी के जैसा। ध्यान दीजिएगा, एकदम सेम टॉपिक, एकदम सेम रहेगा, ठीक है। कहता देवेशी के पास 50 रुपये, 20 रुपये तथा 10 रुपये वाले कुल मिलाकर 25 गो नोट है। कुल मिलाकर 50 रुपया वाला और 20 रुपया वाला और 10 रुपया वाला, ये तीनों मिलाकर के कई नोट है उसके पास बाबू? टोटल 25 नोट है। समझ में आ रहा है? कुल मिला के 25 नोट है। अब कहते हैं जिनका मूल्य 590 रुपया बनता है, यानी कुल मिलाकर के 25 गो नोट है, और जब रुपया जोड़ता है तब 500 रुपया हो जाता है, टोटल 500 रुपया। और कहता है यदि 50 रुपये तथा 20 रुपये वाले नोटों की संख्या में अनुपात 3:5 है, यानी 50 रुपया वाला 3 और 20 रुपया वाला 5, तो अनुपात में रहता तो हम लोग जानते हैं x मान लेते हैं, 3x और 5x। बहुत सिंपल। तो हल करेंगे और लिखेंगे माना कि पहले 50 रुपया वाला, 50 रुपये वाले, पूरा लिखते हैं, 50 रुपये वाले सिक्कों की 50 वाला नोटो है, अभी सिक्को नहीं है, नोट है 50 रुपया वाला, नहीं बाबा। 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर, देखो नोटों की संख्या में अनुपात 3:5, यानी 3x, संख्या 3x, 20 रुपया वाला 5x हो जाएगा। तो 20 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर 5x। बताइए, टोटल 25 गो नोट था। अब 50 रुपया वाला 3x, अब 20 रुपया वाला 5x, तो 10 रुपया वाला कितना बचेगा जी? देखो नूनू, तो 10 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर, बताओ नूनू, कोई तोरा पास 25 गो नोट हो टोटल, 50 रुपया वाला मान लें 20 गो या 10 गो मान लेते हैं, अब 20 रुपया वाला मान लेते हैं 30 गो, तो कहेंगे 10 रुपया वाला तोरा ही कै गो बचेगा? बउआ 10 गो हो गया, 30 गो है, 30 10 40, ये तो इसी गड़बड़ा गेलो। 25 गो है ये, हाँ 40 गो कैसे हो जाएगा? तो 10 गो, 20 रुपया वाला मान लें 5 गो है, 15 गो, तो 10 रुपये में कितना बचेगा? 25 में 15 घटा देंगे तो बचेगा 10 गो, 10 रुपये का बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? 50 रुपया वाला 10 गो, अब 20 रुपया वाला 5 गो, तब 15 नोट हो गया, 10 5 15 नोट। और जबकि हमको बोला 25 गो नोटे है, तब 25 गो में 15 गो घटा देंगे तो जे बचेगा 10 रुपये वाला नोट बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 10 रुपया वाला नोटों की संख्या 25 गो में घटा देंगे, दोनों के जोड़ के 5 3 8x, वही घट जाएगा। तो ये आ जाएगा कोई चीज़? 10 रुपये वाला नोट की संख्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 10 रुपये वाला नोट की संख्या आ गया। चलिए अब एकदम इत्मीनान से समझेंगे बउआ, फिर वही चीज़ चलेगा। अभी तो सिक्का की संख्या आया है, अब बताइए 50 रुपया वाला इतना सिक्का, जैसे मान लें 50 रुपया वाला 5 सिक्का, 5 नोट, तब 250 रुपया होगा कि नहीं होगा? 50 25, तब 50 रुपया वाला इतना नोट, तो गुना करके रुपया आ जाएगा, टोटल रुपया। तो हम कह सकते हैं अब 50 रुपये वाले नोटों का कुल मूल्य बराबर 50 गुना 3x होगा नूनू।
क्योंकि 50 रुपया वाला नोट है और संख्या है इतना। 50 रुपया वाला मान लें 3 गो नोट होते तो 150 रुपया होते न, गुना करके 50 दिया। यहाँ 3x है तो 50 गुना 3x यानी 5 तिया 15 यानी 150x। टोटल कितना आ गया? 150x। कोई दिक्कत नहीं ना? 150x आया। अब देखेंगे आगे आगे इसी तरह से वो 20 रुपये वाले नोटों का कुल मूल्य। अब कई रुपया होता है मूल्य, यहाँ संख्या थे यहाँ मूल्य। तब 20 रुपया वाला इतना नोट यानी 20 गुना 5x बराबर में 100x रुपया हो जाएगा। अब 10 रुपया वाला इसी तरह से निकाल लेंगे। 10 रुपये वाले नोटों का कुल मूल्य बराबर 10 रुपये बा इतना है बउआ, तो 10 गुना इतना यानी 10 गुना में 25 माइनस 8x। इकाई की गुना करे जानते हैं? 25 दहें के 250 माइनस 8 दहें के 80x। इतना रुपया हो गया। आ कुल मिला करके कई रुपया होता है? जिनका मूल्य 590 रुपया होता है तो प्रश्न से तीनों के जोड़ देंगे तो 590 रुपया आ जाएगा। वही क्वेश्चन है, सेम कि नहीं है? चलिए प्रश्न से देखिए कुल जोड़ दीजिए। 150x प्लस में 100x प्लस में 250 माइनस 80x कुल मिला के 590 रुपया। यही ना बोला है? 590 रुपये कुल मिला के। अब एकदम सिंपल हो गया। या 150x प्लस में 100x प्लस में 250 माइनस 80x ब्रैकेट को हट जाएगा। ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं, प्लस 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 माइनस माइनस वही रह गया ना। अब बराबर में 590 डिग्री ने रुपया। 150 100 250x 150 100 जोड़ देंगे तो 250x यानी 250x। और ओकरा में 80 को घटा देंगे 0। 15 में से 8 8 7 15 ही बचेगा, 170x बचेगा यानी टोटल 170x। आई प्लस में 250 बराबर में 590। कोई दिक्कत नहीं ना? अब वो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में। 170x बराबर 590 प्लस तो माइनस 250। बताइए 170x बराबर घटाइएगा 0। 9 में से 5 गया 4, बच गया 5 में से 2 गया 3, 340 ना। अच्छा जी चलिए इधर x गुना में 170 इधर आकर के भागा में 170 भागा में 0 से 0 17 दूनी 34 यानी x बराबर क्या आ गया बाबू? 2। x बराबर क्या आ गया नूनू? 2। चलिए तब हमको निकालना है नोटों की संख्या। तो सबसे पहले कौन निकाल देंगे बताइए तो? अतः 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर 50 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर 3x। 3x यानी कह सकते हैं हम 3 गुना x का मान 2 यानी 6 गो। 50 रुपये बा कै गो आ गया बाबा? 6 गो। अब 20 रुपये ऐसे ही ले आएंगे। 20 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर 5x यानी 5 गुना 2। 2x का मान 2 है ना? x का मान 2 देखिए यहाँ x का मान 2 तब x के बदले 5x था तो x के बदले 2 बीच में गुना छुपा होता है यानी 10 गो। कै गो बबुआ? 10 गो। 10 रुपया वाला नोटों की संख्या 10 रुपये वाले नोटों की संख्या बराबर बोलो 25 माइनस 8x। तब 25 घटा देंगे 8x का मतलब 8 गुना 2 यानी 8 दूनी 16। 25 गो में 16 गो घटा देंगे तो कई बार 5 में से 6 गया, 15 में से 6 गया 9।
90 को बचेगा, 90 को ना बचेगा। आ गया संख्या। अब देखिए जोड़ के सभी आता है कि नहीं। 50 रुपया वाला 6 गो तो 6 पचे 300 रुपया हो गया। अब 20 रुपया वाला 10 गो तब 20 दही के 200 रुपया हो गया। और 10 रुपया वाला 9 गो तो 9 दही के 90, यानी देखिए तो 590 रुपया टोटल की नहीं आ गया। सेम पिछला जैसा क्वेश्चन था। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। समझ में आ गया होगा बाबा कमेंट करो ना, हम फिर से इसको रिपीट करेंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं। आप लोग मन से पढ़िए क्योंकि आप ही लोग के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और आपके सामने हैं। तो आप जहाँ कहीं भी हैं, रक्षाबंधन के दिन कल है, तो कल रक्षाबंधन के दिन छुट्टी रहेगी लेकिन क्लास आपका चालू रहेगा, यूट्यूब का क्लास। तो आप जहाँ कहीं भी हो आराम से पढ़ो और बेहतरीन करो ताकि क्लास नागा भी हो जाए, क्लास एब्सेंट भी रहो तो कोई बात नहीं है, आपका ये चलता रहेगा। ठीक है, रहने देते हैं, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए झुक करके प्रणाम करते हैं आप लोगों को।